हेलो। कैसे हो सब लोग? हेलो वॉइस आ रही मैम। है? हेलो, वॉइस आ रही है? बढ़िया। यस मैम। कितने बजे उठे थे, सो गए तुम लोग? आज सुबह जल्दी उठी थी, कल 11 बजे उठी थी। हम तो 12 बजे उठे थे सुबह आज। कहाँ तक हो गया था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये हो गया था। कौन से क्वेश्चन पे थे मैंक? मैम ये 32 नंबर। 31 मैंने करवा दिया था, है ना? 31 में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला? नहीं था? क्यों? प्रगति, कंफ्यूजन था? नो मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नाइन्थ की आर एस अग्रवाल शुरू करेंगे। ठीक है मैम। ले लो, खरीद लो, सब लोग फाइनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आपको अब दो तीन देखो। चैप्टर बाकी थे ना? क्या मैम? दो तीन चैप्टर भी बाकी थे बोला। दो तीन चैप्टर भी बाकी हैं किस इस किताब के? फैक्टराइजेशन और वो सेट्स का। हाँ, फैक्टराइजेशन करवा देंगे। और सेट्स भी करवा देंगे। सेट्स 2 क्लास में हो जाएगा खत्म, दो या एक ही क्लास में हो जाएगा, ना है ही नहीं उसमें कुछ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क ईच एज ट्रू और ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1, देन। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले वाले में ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट ए में? इफ एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 1 है। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है? ये निकालना है, तो तुम सबसे पहले इसको लिखो यहाँ पे। 1/1 प्लस एक्स प्लस, और ये वाई इनवर्स है तो इसको तुम ऐसे लिख लेना, 1/वाई। ठीक है, प्लस 1/1 प्लस वाई, और इसको ऐसे लिख लेना, 1/जेड। प्लस फिर यहाँ पे लिखना 1/1 प्लस जेड प्लस 1/एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पे दोनों का, सबका डिनोमिनेटर सेम करके ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई करो और एलसीएम ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1। और ये जो वाई तुमने नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा जेड अपॉन जेड प्लस जेड वाई प्लस 1। फिर प्लस 1 अपॉन, नहीं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, एक्स अपॉन, इसकी जगह पे वाई लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें? हम्म, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, बताओ। ऊपर नीचे अगर हम इसमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नहीं एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें ऊपर नीचे एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें ऊपर नीचे वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स जेड। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई प्लस एक्स वाई। तो घूम फिर के तो वही आ रहा है।
हाँ बट करना क्या है क्वेश्चन? तुम्हें एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है, मतलब ये पूरी वैल्यू वन आनी चाहिए। तो इस हिसाब से इधर कितना आ एक दो जाएगा, दो पार्ट्स एक्स में। वाई जेड कितना, इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, एक बार चेक करो। और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, जेड एक्स्ट्रा है प्लस। ऑप्शन टू हम्म। टू है। ओके, वाई जेड। ठीक। अब इसको फर्दर देखें तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी वन, प्लस जेड प्लस वन प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड प्लस वाई जेड। तो पहले जैसी वैल्यू होगी उसकी। हम्म। पहले जैसी वैल्यू होगी उसकी। रुक जाओ, कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें। हाँ वही तो, पहली वाली वैल्यू आ गई। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, वन। तीनों का कैसे होगा? पहले दो का कर लेते हैं, फिर बाद में उसका कर लेंगे। प्लस वन प्लस एक्स जेड। ये बहुत लंबी चला जाएगा ये तो। वही तो फिर। रुको देखते हैं एक सेकेंड इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन सेक्शन सी में से क्वेश्चन है। है। सही। सही है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इजी तो हमेशा ही करते हैं। आर्यस अग्रवाल कब से स्टार्ट करना होगा? यही सेट्स कंप्लीट करवा लें, तब करेंगे, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस मान लो एग्जाम में देखोगे तुम क्या करोगे फिर। यस मैम। हम आरती अग्रवाल कराएंगे कि आर डी शर्मा? आर एस अग्रवाल। हाँ, वो बुक में से क्वेश्चन भी देंगे।
तुम लोग ट्राई करो, बैठे क्यों हो? क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, करो। यस मैम कुछ मैम। समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मेरे भरोसे बैठे, बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। एथ का ही है, तुम लोग एथ में ही हो, ट्राई करो। मैम वहाँ रेस टू -1 है क्या? मैम आपका माइक। हाँ हाँ, 1/1 + x + y⁻1, फिर +1/1 + y + z⁻1। क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या? रुको, हम क्वेश्चन साफ लिख देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। देखो, अभी दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। हम ऐसा कर सकते क्वेश्चन को, हम्म। इसके नीचे ये जो y है इसका डायरेक्ट डिनोमिनेटर ले लिया तो एक्स जेड एक्स वाई जेड। करके देखो, कॉपी उठाओ, कॉपी उठाओ अपनी, उसमें करो। वही कर रहा हूँ। मैम अगर वो -y⁻1 ऊपर लिया तो? करके देखो कॉपी पे। मैंने करके देखा, तो आ फिर गया? सारे कट हो रहे हैं। बना रहा है? सारे कट हो रहे हैं। अरे वन सब आ कट हो गया। रहा, वन आना चाहिए, फाइनली जो आएगा रिजल्ट वो वन आना चाहिए। सब कट हो जाएंगे तो 1 ही आएगा ना शायद, या 0 आएगा। देखो क्या कट हो रहा है किससे। हम्म। चलो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं इसको, देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/1 + x + 1/y +1/1 + y +1/z +1/1 + z +1/x, यहाँ तक दे रखा है क्वेश्चन में, है ना? यस मैम। हम्म। ठीक है, अब क्या करना है हमको? सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे, है ना? एलसीएम, एलसीएम लेना तो आते ही होगा। तो ये जो y है, इसको ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई किया है ना, इसको y से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे नीचे y आ जाएगा कॉमन, ऊपर आ जाएगा y + xy प्लस, ऐसे लिखना, 1/y + xy + 1। और जो नीचे y है ये ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे y। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आएगा z/z + zy +1, और यहाँ पे आ जाएगा x/x + xz +1। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो। नो मैम। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे भी। अब देखो ये जो जेड वाई है, देखो क्वेश्चन में गिवन था x y z = 1, ठीक है? तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से वाई जेड की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा, 1/x आएगा, है ना। यस। यस मैम। तो इस जेड वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये 1x, 1/1x रखें, 1/x रखेंगे। ठीक है। और इस जो एक्स जेड है, एक्स जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/y। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/y। तो यहां से आ जाएगा y/y+xy+1 प्लस z/z जेड वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, जेड वाई की जगह पे वन वन अपॉन एक्स अपॉन प्लस वन प्लस x/x प्लस जेड, एक्स जेड की जगह पे रखेंगे 1/y+1। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे है y/y+xy+1। अब इसका फिर से एक्स वाई की एलसीएम ले जगह। लो। हाँ, एलसीएम ले लो तो x एक ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा, क्या बचेगा, xz+1 +1 नहीं +x, फिर प्लस, यहाँ से y ऊपर चला जाएगा xy, फिर यहाँ पे बचेगा yx+1 + y। ठीक है। अब ये देखो एक्स जेड आ गया, दोनों ऊपर नीचे। तो एक्स जेड की जगह पे क्या रखेंगे, 1/y। तो फिर यहाँ से आ जाएगा y/y+xy+1 प्लस, यहाँ पे रख देना वन, नहीं अभी इसको एक्स जेड ही रहने दो। तो एक्स जेड की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/y+1 + x +xy/xy+1 + y। ठीक है। अब क्या होगा, फिर से इनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा y/y+xy+1 प्लस, फिर ये y ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1+y+xy+xy/xy+1 + y। अब देखो सारे डिनोमिनेटर्स हमें सेम दिख रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, वन वाई प्लस, और एक्स जेड वाई की वैल्यू 1 है, प्लस एक्स वाई, और नीचे क्या है, xy+y+1। अब देखो ऊपर नीचे सेम है, सब कट के आ जाएगा 1, =RHS। आया समझ में। यस मैम। यस मैम। चलो सब लोग नोट कर लो अपनी कॉपी पे। ये क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, अगर स्कूल में भी देखने को मिल सकता है तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस में। मित्तल आया समझ में। यस मैम। ठीक है। हो गया नोट। यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। चलो ठीक है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू था तुम्हारा। उसके बाद नेक्स्ट है बी वाला, करते हैं अब। अब बी वाले में लिखा है x y z = 3। देन क्या फाइंड करना है हमें, x+y+z अपॉन 1/xy+1/yz+1/xz। इनवर्स में है ना, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। =9 हमें प्रूव करना है। ठीक है। देखना है हमें इसकी वैल्यू 9 आती है या नहीं। तो ये हमने एलएचएस लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करो इनका, एलसीएम ले लो। तो इसको ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ऊपर x+y+z तो था ही, अब नीचे आ जाएगा तुम्हारा z+x+y, और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, xyz। अब ये xyz ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x एक्स प्लस प्लस वाई वाई प्लस प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड, और नीचे क्या था, x+y+z। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहाँ से आ जाएगा xyz जो कि है 3। वन। इसका मतलब थ्री। 9 नहीं आएगा, आंसर आएगा 3 इसका, है ना। तो इसका मतलब ये यस सेकंड मैम। वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ। ट्रू फॉल्स, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है ना।
यस। यस मैम। ओके नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट भी कर लो, सी वाला। लिखा है इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये दे रखा है क्वेश्चन में तुम्हें। देन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, इसको सही से भेजो, मैं को समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है। हम सेंड कर दूँ। हम्म। अभी सही है, ये फोटो दिख रहा है कम से कम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, फाइंड करना है। अब देखो, ये क्या करना तुम सबसे पहले, सबसे पहले एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा, ए, यहाँ पे इसकी साथ इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और नीचे ए रेज टू पावर एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई। फिर इनटू में है, एक मिनट, इनटू में है ना, तो इसका मतलब तो सारी बेसिस फिर ऐड हो जाएंगी, लेकिन बेसिस सेम होनी चाहिए तब ऐड होंगी ना। हम्म। ये ऊपर जाएगा शायद। अ, एक सेकंड सोचने दो। चलो माइनस करते हो हैं गया। करते हैं करते हैं, अभी आएगा आंसर आएगा। यहाँ से लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर इंटू वाई प्लस जेड। फिर नीचे है ए वाई जेड इंटू एक्स, नहीं वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद इंटू ए रेज टू पावर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर जेड एक्स। ठीक है, अब क्या करने हैं, करेंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, है ना। फिर इनटू ए रेज टू पावर, फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। फिर इंटू ए रेज टू पावर, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब। और नीचे क्या आएगा, ए रेज टू पावर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर फिर इंटू ए रेज टू पावर वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर इंटू ए रेज टू पावर, इसके साथ छूट गया,
जेड प्लस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे इनकी, अब बेसिस इनके सेम हैं तो हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। कौन सी मैम स्टेटमेंट? ठीक है, अब क्या करना है इनके वो एक्सपोनेंट जब तुम ऐड करोगे तो देखो इसकी, इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x³ + y³ + z³ 1 है। और उसके बाद ये मम्मी वाई कैंसिल हो जाएंगे क्यूब, इससे। हाँ रुक जाओ देख रहे हैं, ये y³ + z³ + x³ इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इसका 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 सबका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल, बताओ टू। प्रगति? कितना आएगा प्रगति? टू। हाँ 2 टू। आएगा, सही है 2। फिर अब जो बचे हुए हैं इनको रख दो साथ में। क्या है, x² y +xy² +y² z +yz² +z²x +x² z। ठीक है, ये रख दिया हमने। और इसके बाद इसके नीचे में डिवीजन में क्या था, a⁻x² y +xy² +y² +y z²+z²x +zx²। ठीक है। अब देखो ये डिवीजन में है दोनों, तो अब डिवीजन में है अगर, तो इनकी एक्सपोनेंट क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये सब जब ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। फाइनल आंसर आ जाएगा a⁻²। अब देखो जैसे मान लो और a⁻³ + x लिखा हो और नीचे a⁻x लिखा हो, तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो ना, 3 + x - x, क्योंकि ये डिवीजन में बेसिस सेम है। तो एक्सपोनेंट जाके यस मैम। सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये कैंसिल, फिर आ जाएगा a³। उसी तरह से ये सब नीचे बेसिस सेम है, इसकी a है, यहाँ पे a है, तो एक्सपोनेंट ऊपर जाके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू। फॉल्स। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ऑप्शन ए करेक्ट है क्या मैम इसका? यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की इमेज यही है ना? सही से भेजो, कैसा भेजा है तुमने, आधा कट्टा पिट्टा? अब वो पिछली इमेज में भेजो भेजो, सही से भेजो, क्योंकि जो उससे पहले वाली इमेज वो क्लियर नहीं है बिल्कुल, कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें। क्वेश्चन नंबर 33 की भेज दो इमेज फिलहाल अभी। 34 तो ठीक ठाक है, दिख जाएगा, समझ में आ रहा है हमको तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। लिखा है इस क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग, लीस्ट वन एंड लीस्ट टू। सबसे पहला पार्ट करना पड़ेगा, इसको एक एक करके करना पड़ेगा तुम्हें।
तो पहले क्वेश्चन में लिखा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मतलब अगर पूरा डिस्काउंट निकालें तो क्या करते हैं हम, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन अपॉन क्या था, 100 था ना। ठीक है, तो D1 कितना है इसमें, 20 प्लस 25 माइनस 20 × 25 कितना होता है, 500 अपॉन 100। तो ये दो जीरो हाँ, कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, 40। 40। 500 माइनस 5, 450। ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, अच्छा प्लस में था ना, सॉरी। यस मैम। 45 माइनस 5 तो 40% आ जाएगा। एवरेज वाला मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे रहा है, 40% का। तो आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस। ठीक है, तो एमपी निकालना है। देखो हमें फॉर्मूला पता है, एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। तो एसपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 285 इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, 40 अपॉन 100 इंटू एमपी। तो एमपी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 285 इंटू 100 अपॉन 60। तो एमपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2850 को डिवाइड कर लो 6 से, 475। तो पहले वाले का पी का हो जाएगा फोर्थ, करेक्ट। ठीक है, पी का हो गया फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुम्हें करना है। बताओ ये वाला समझ में आया। यस मैम। तुम लोग भी कॉपी पे अपनी करती रहा करो ट्राई, ठीक है, थोड़ा बहुत। इफ द स्पीड ऑफ a train A and B are this and this respectively, and train A takes 5 hours less than train B to cover a certain distance, then the distance is। देखो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द स्पीड्स ऑफ अ ट्रेन ए एंड बी आर दिस, मतलब एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, और एक की स्पीड कितनी है, 48 है, दूसरे की कितनी है, 32 है। ठीक है, दूसरे की स्पीड है 32। अब क्या रहा है क्वेश्चन में कि एंड ट्रेन ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन बी। तो अगर बी मान लो टाइम टी ले रही है, तो ए कितना टाइम ले रही है। T-5। रुक जाओ एक सेकेंड। अच्छा हाँ ठीक है, ये हो इसका टाइम हो जाएगा T-5। देखो अब अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली टाइम कम होगा ना। कोई तेजी तेजी अगर चलेगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा ना। स्पीड अगर तुमने बढ़ा दी चलने की, अपने मान लो बाइक चला रहे हो, तेजी से चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, धीरे चलाओगे तो लेट पहुंचोगे। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना ही कम लगेगा, है ना। और ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा, स्पीड और टाइम इनवर्स होते हैं। तो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगी। ठीक, अब क्या निकालना है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, तो इसका मतलब 48 इंटू T-5, मतलब स्पीड इंटू टाइम जो कि होता है डिस्टेंस, इक्वल टू इधर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, राइट। यस मैम। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो फाइनल तुम्हारा आंसर होगा 16T इज इक्वल्स टू 240। तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 240 डिवाइडेड बाय 16 जो कि होता है 15। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, 15। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्टेंस। तो अब तुमने टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में रख दो आंसर आ जाएगा। 30 इंटू 15, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगी 30 इंटू 15, 480। तुम लोग के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। 480।
हाँ, तो इसका तो पहला सेकंड हो जाएगा। फोर्थ और सेकंड किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। सही है, चेक कर लो। यस मैम सही। ठीक है, अब तुम्हें ऑप्शन तो खैर पता चल ही गया है कंपटीशन के बेसिस पे, बट फिर भी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये जो लास्ट वाले दो हैं ये भी ट्राई कर लेना, ठीक है। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर डिस्काउंट इज दिस, विच इंक्लूड्स 10% टैक्स ऑन द एसपी, देन द एमपी ऑफ द प्रोडक्ट इज। इसको सॉल्व कर लेना। यस मैम। हम्म, करवा दें, चलो अभी कर लो। लिखा है द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15% इज दिस, विच इंक्लूड्स 10% टैक्स ऑन द एसपी। अच्छा, तो एसपी मान लो अगर एक्स है तुम्हारी, तो 10% अगर इसमें टैक्स लग जाएगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिस्काउंट 15% इज दिस, तो इसमें अगर मान लो टैक्स लगा रहे हैं हम 10% का, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर इसके बाद ये एसपी हो गई, और इसमें क्या है? डिस्काउंट हम दे रहे हैं 15% का। अब अगर इसमें हम डिस्काउंट दे दें 15% का, तो अब एसपी कितनी हो रही है? 374। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 11x/10। के बाद इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 15/100 इंटू 11x/10। फिर इसके बाद क्या करेंगे इसको? हम्म, को 5 से डिवाइड कर दे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 20। तो यहाँ से आ जाएगा 11x/10 माइनस 33x/200। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दो किससे? 20 से। तो ऊपर आ जाएगा 220x, नीचे 200 माइनस 33x। तो इसके बाद फर्दर सॉल्व कर लो। 187 इज इक्वल्स टू 274, नहीं 374 इंटू 200। तो इज इक्वल्स टू 374 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 187। 400 आंसर है। 400। हाँ, एक्स की वैल्यू आ रही है 400। देखो 400 है ऑप्शन में। हाँ है, फर्स्ट वाला। देखो इसमें आर का फर्स्ट दिया भी है ना? आया समझ में? यस मैम। यस मैम। सेशन एंड होने वाला है। एंड होने वाला है? अच्छा हाँ, मैंने देखा ही नहीं। चलो नेक्स्ट भेजते हैं लिंक।